नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। MIT शिक्षा संस्था समूह के संस्थापक और अध्यक्ष विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी ने हमेशा विज्ञान और अध्यात्म के महत्व को जाना है और साथ ही विश्व शांति की दिशा में कार्य आगे बढ़ाया है। इसीलिए अध्यात्म से परिपूर्ण वास्तुओं की रचना उनके विचारों से और हाथों से हुई है। इनमें से एक उदाहरण है उत्तराखंड में सरस्वती नदी के उगम स्थान पर माना गांव में रचना किया हुआ देवी सरस्वती का ज्ञान विज्ञान मंदिर। इस विश्व शांति दर्शन चैनल की कल्पना भी उन्हीं की है। आप अभी देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व साप्ताहिकी, जिसमें आप देख सकेंगे महाराष्ट्र दिन की जानकारी, मराठी राजभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, हास्य दिवस और बहुत सारी बातें। शुरू में रुख करते हैं जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजकीय बातों पर। 1960 में मुंबई यानी कि तब के बॉम्बे राज्य को दो भागों में बांटा गया, यानी कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तब महाराष्ट्र और गुजरात राज्य भारत के नक्शे पर आ गए। मराठी भाषा और मराठी पहचान को सम्मान देने के लिए तब आंदोलन और संघर्ष भी हुए। यह दिन उसकी भी याद दिलाता है। 1 मई इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लिए भी यादगार है। 1707 तक यह अलग अलग देश थे। 1707 में दोनों देशों की संसदों ने एक्ट्स ऑफ यूनियन नाम का कानून पास किया, जिससे दोनों देशों की अलग अलग संसदें खत्म हो गई। लंदन में एक ही संसद बनाई गई और बन गया किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके पहले एक्ट्स ऑफ यूनियन के तहत 1536 से 1543 तक इंग्लैंड और वेल्स का भी विलय हुआ था। 1801 में आयरलैंड को भी जोड़कर बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। और 1922 में आयरलैंड का आयरिश स्टेट्स का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में रहा। उसके बाद यह द्वीप समूह यूके या यूनाइटेड किंगडम इस पॉपुलर नाम से जाना जाता है। आइए रुख करते हैं कला और संस्कृति की ओर। नृत्य पूरी दुनिया में अलग अलग फॉर्म्स में, आविष्कारों में किया जाता है। यह कला प्राचीन काल से मनुष्य में अपनी परंपरा और संस्कृति जता रही है। बैले नृत्य तो आप जानते हैं, इसके जनक थे जीन जॉर्ज नोवेर। उनकी जयंती अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कहलाती है। इस दिन की शुरुआत 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी और यह दिन है 29 अप्रैल। आइए हम भी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिन में शामिल होते हैं। कला की बात कर रहे हैं तो भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा को हम भूल नहीं सकते। उनका जीवन काल रहा 1848 से 1906। 29 अप्रैल यह उनका जयंती दिवस है। वह भारत के सबसे प्रभावशाली चित्रकार माने जाते हैं। उनकी कला ने भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया। उन्हें राजा की उपाधि लॉर्ड कर्जन द्वारा दी गई थी। आज भी उनके चित्र लोगों के दिल में बसे हुए हैं। चित्र के बाद चित्रपट की बात करेंगे तो दादा साहब फाल्के जी की याद आती है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन 3 मई को ही 1913 में हुआ था। तब मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा गिरगांव में यह प्रदर्शन हुआ। यह फिल्म भारत की पहली पूर्ण लंबाई की साइलेंट फीचर फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म का निर्देशन, निर्माण और लेखन दादा साहब फाल्के जी ने किया था, जो भारतीय सिनेमा जगत की नींव मानी जाती है। पहली फिल्म के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अब जान लेते हैं कि उसके 112 साल बाद भारत के मनोरंजन विश्व में क्या हो रहा है। मुंबई में इस हफ्ते में हो रहा है वेव्स 2025 का आयोजन। इस विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में 1 मई के दिन हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नाम मंच पर नजर आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित वेव्स 2025 यानी कि वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट को मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री में सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अब देखते हैं कुछ समाज से जुड़ी बातें।
हर साल 1 मई को पूरी दुनिया में श्रमिक दिवस यानी कि लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। यह शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हुई थी। अमेरिका और यूरोप के कारखानों में उन दिनों मजदूर से 15-16 घंटे की कड़ी मेहनत करवाते थे, लेकिन उन्हें मजदूरी भी कम मिलती थी, कोई अधिकार भी नहीं थे और छुट्टी यानी कि आज की भाषा में CL या EL भी नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में हजारों मजदूरों ने 8 घंटे के वर्किंग आवर्स की मांग की। यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन अपने अधिकारों की मांग के लिए मजदूर सड़कों पर उतर आए। मजदूरों के इस आंदोलन को कुचला गया, पुलिस ने गोलियां भी चलाई और जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने से हम उन मजदूरों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हैं। भारत में भी श्रमिक दिवस की शुरुआत हुई चेन्नई में 1 मई 1923 को। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा तब यह दिन मनाने जाने लगा और यह परंपरा आज भी जारी है, जो सभी श्रमिक मजदूरों को अपने अधिकार की याद दिलाती है। 1 मई 1897 को कोलकाता में भारत के सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। यह मिशन कर्मयोग पर आधारित आदर्श जताता है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों का मुख्यालय बेलूर मठ में है। आज भी रामकृष्ण मिशन सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार डाक टिकटों का इस्तेमाल कब किया गया था? कोई टिकट दोबारा इस्तेमाल न करे, इसलिए तब से उसके उपयोग में लाने के बाद टिकट पर पोस्ट की मुहर लगाई जाती है। पहला टिकट था पेनी ब्लैक और यह टिकट 1 मई 1840 को उपलब्ध हुआ, जो केवल 6 दिन के लिए वैध था। 2 दिन बाद 2 पेनी ब्लू इस नाम का टिकट पेश किया गया। इंग्लैंड में सर रोलैंड हिल ने कुछ डाक सुधार लाए थे और उन्होंने टिकटों की पहली बार शुरुआत की थी। रोचक बात यह है कि टिकट की शीट में परफोरेशन नहीं थे और एक टिकट को कैंची से काटकर शीट से अलग किया जाता था। अब संक्षिप्त में देखते हैं कुछ दिन विशेष। हमने शुरू में देखा कि 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती इन प्राथमिक बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य स्थापित हुए। यही दिवस मराठी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मराठी भाषा के लिए एक और दिन भी मनाया जाता है, मराठी भाषा गौरव दिवस। वह 27 फरवरी को प्रसिद्ध मराठी लेखक विष्णु वामन यानी कि V.वा. शिरवाडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। पत्रकारिता के स्वतंत्रता के महत्व, पारदर्शिता और भूमिका, इसको दोहराने के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, जो अग्निशामकों का बलिदान और बहादुरी का सम्मान करता है। हंसी हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है। यही वजह है कि मई महीने का पहला इतवार हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल की थीम है लाफ फॉर हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस। चलिए तो इस बहाने मुस्कुराते हुए इस साप्ताहिकी में रुकते हैं। अगले हफ्ते देखना मत भूलिए विश्व साप्ताहिकी। नमस्कार।